हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान गणित एवं जो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं जो कक्षा 8 है उसकी विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि हम कक्षा 8 की विज्ञान का पाठ 1 यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं पाठ 1। पाठ 1 का नाम क्या है? फसल प्रबंधन एवं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। तो फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है। जैसे खरीफ फसल, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। यह क्या हो गया? खरीफ फसल के है। रबी फसल वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है, रबी फसल कहलाती है। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। यह क्या हो गई? रबी की फसल। फिर इस तरह से आप इसे लिख लीजिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1 को हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? तो खरपतवार फसलों को निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे खरपतवार ऐसे अवांछनीय पौधे हैं जो फसलों के साथ स्वतः ही उग जाते हैं तथा भोजन, पानी, स्थान, सूर्य प्रकाश आदि आवश्यक वस्तुएं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, उससे प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा पौधों के विकास को बाधित करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है? तो सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से निम्न लाभ है। सीड्रिल यंत्र द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी में अच्छे से ढक जाते हैं और सीड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। सीड्रिल यंत्र बुआई की आधुनिक पद्धति है। यह सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने के लाभ है। फिर अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय। प्रश्न नंबर 5, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते? तो खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ होते। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरल हो जाती है। गैस विनिमय सरलता से होता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी के गठन में सुधार होता है। यह खाद देने से फसलों में लाभ होते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, फसल को बोने से पूर्व आप स्वयं बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो स्वस्थ बीजों के प्रमुख लक्षण: स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए, बीज का वजन भारी होना चाहिए एवं बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो फसल के भंडारण से पूर्व दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़क को जीवाणु या कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। यह प्रश्न नंबर 7 है। फिर प्रश्न नंबर 8, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? लिखिए। तो उर्वरक और खाद, तो देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। फिर उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। यह उर्वरक और खाद में अंतर है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। आप इसे आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं मोट, जिसे घिरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट। यह क्या है? हमारे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। फिर प्रश्न नंबर 9 है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए।
तो छिड़काव तंत्र विधि, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ड्रिप तंत्र विधि, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह देखिए, यह छिड़काव तंत्र है और यह ड्रिप तंत्र है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में भी सहायता करती है। यह हमारे प्रश्न नंबर 10 का उत्तर था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके का उपयोग लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केंचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 जो था उसके उत्तर लिख दिए हैं। आप इसे पूर्ण कर लीजिए और इस तरह से आप यह वार्षिक परीक्षा के लिए इसकी तैयारी कर लीजिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।